मराठी बोलने आता है तभी आप महाराष्ट्र में रहिए, नहीं तो कुटा जाइए। राजनीतिक पार्टी अपना लाभ उठाने के लिए ये सब काम कर रहा। कोई भाषा किसी का खरीदा हुआ नहीं। संविधान सभा के सदस्य ये बात जानते थे कि समय समय पर भाषाई विवाद हो सकता है। जैसे अभी हमारा देश भाषाई विवाद में पड़ा हुआ है। कर्नाटक में जाइए, वहां का लोग कहेगा, जिसको कन्नड़ आता है वही कर्नाटक में रहेगा। महाराष्ट्र में जाइए, मराठी बोलने आता है तभी आप महाराष्ट्र में रहिए, नहीं तो कुटा जाइए। तो देखिए, आपको ये जो भाषाई विवाद है, इस पर हम भी थोड़ा रात में सोचे, ठीक है। भाषाई विवाद अभी देश में बढ़ा हुआ है। अभी घटनाएं हो रही है भाषा को लेकर के, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। खैर तमिलनाडु में तो समझ में आता है कि तमिलनाडु में जो है चुनाव होने वाला है, इस वजह से जो है राजनीतिक पार्टी अपना लाभ उठाने के लिए ये सब काम कर रहा है। और देखिए, जानते हैं कि भाषाई विवाद कौन करता है? मासूम आम जनता करता है। और मासूम आम जनता नेता के बहकावे में करता है। नेता के बहकावे में करता है। मासूम आम जनता नेता के बहकावे में करता है। तो देखिए, आप इस बात को समझिए। मान लिया जाए कि आप एज ए टूरिस्ट, यानी एज ए पर्यटक, टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट, TOURIST, टूरिस्ट, एज ए पर्यटक आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जाते हैं, तो आपको वहां की लोकल भाषा सीखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको वहां पर बिजनेस करना है, वहां रहना है, तो आपको सीख लेना चाहिए। और देखिए, किसी भी बात का जो है ना, ईगो नहीं करना चाहिए, इगोस्टिक नहीं होना चाहिए। नहीं, हम बिहारी हैं, हम मैथिली में बोलेंगे, हम नहीं सीखेंगे कन्नड़, लेकिन कर्नाटक में रहेंगे, व्यापार करेंगे, वहां कमाएंगे। ठीक है, लेकिन एज ए पर्यटक जाते हैं 2-3 दिन, 4 दिन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाषा नहीं भी सीखे हैं। लेकिन वहां रहना है, बिजनेस करना है, तो आपको सीख लेना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। किसी भी चीज को लेकर बेवजह का इगोस्टिक नहीं होना चाहिए। तो आपको, और दूसरी बात यह है कि कोई बिहारी अगर कर्नाटक जाता है, वहां के लोग अगर बिहारी को परेशान करता है, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। क्योंकि आपको जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 जो कि एक प्रकार से आपको मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 19 आपको यह अधिकार देता है कि आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। और अगर किसी बिहारी को कर्नाटक में, महाराष्ट्र में नहीं बसने दिया जा रहा है, तो उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए बाबू, सबको क्या लगता है, भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राजनीतिक पार्टी, सबको ये लगता है कि ये भाषा तो हमरे है, हमर खरीदल है। कोई भाषा किसी का खरीदा हुआ नहीं। सब राजनीतिक पार्टी को लगता है कि ये रंग तो हमरे है, हम हरिहर का गमछी लेकर के चलेंगे, हम केसरिया गमछी लेकर चलेंगे, हम पीला गमछी लेकर चलेंगे, गाड़ी को जो है पीला कलर से रंगा देंगे, हम नीला कलर से रंगा देंगे, तो हम केसरिया से रंगा देंगे। मतलब
लोग कितना स्वार्थी है यार। मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज है यानी कलर, रंग, उस पर भी कहता नहीं तो हमरे है। भाषा प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त है, भाषा भी कहता है ये तो, यानी हिंदी कहेगा, हिंदू कहेगा ये हमर है, उर्दू मुसलमान कहेगा ये हमर है। कोई किसी का नहीं, सब मोह माया है।